हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप। और जैसे कि हमने टाइटल पढ़ लिया है, आज हम बात करेंगे एमबीए की। बहुत लिक्रेटिव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं और मैं उनको गाइड भी करता हूं। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक ब्रॉड वीडियो बनाते हैं, डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, ताकि बच्चों को इस चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी बताऊंगा, आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप सबके दिमाग में होती हैं, आप पूछते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं क्लियर करने की। बट हाँ, इस वीडियो से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो जैसा आप पीछे भी देखते आए हैं सारी वीडियोस में, मैं हमेशा एक छोटी चीज़ बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें ना करें ये आपके ऊपर है, बट हाँ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप एक जो कम्युनिटी है, आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बहुत तरीके से चीज़ों को घुमा कर प्रेजेंट करा जाता है। मैं यहाँ पर मेरा कोई फाइनेंशियल मोटिव या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली ये चीज़ें बताऊंगा। आपके ऊपर है, आप इसको आप करें या ना करें, ठीक है, बट शेयर जरूर करिएगा, शायद किसी का ये भला हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इस पे आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होगी, एक बहुत अच्छी वीडियो जो मैंने बहुत मन से बनाई थी, 95 वर्सेस 5%। अच्छा, इसके ऊपर भी बिल्कुल ये चीज़ एप्लीकेबल है, क्योंकि अभी मैं जितना भी आपको बताऊंगा, जितने भी सैलरी पैकेजेस या वट एवर यू कैन से मैं बताऊंगा, ये सब चीज़ें 95 वर्सेस 5 ही है। इसको मैं सिंपली बोलूँ, जिसने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, 95% फिर से आपको एमबीएज में धक्के खाते दिखेंगे और 5% ऐसे होंगे जो टॉप कॉर्पोरेट्स में होंगे, टॉप बिजनेस लीडर्स होंगे। तो ये जो रूल है ना, ये हर लेवल पे चल रहा है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 95 वर्सेस 5। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एमबीए मैंने लिख दिया है फुल फॉर्म के। एमबीए के मतलब ब्रॉडली 4 रूट्स हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज इससे भी ज्यादा रूट्स बताती हैं। एमबीए फाइनेंस में होता है। फाइनेंस मींस यू विल लर्न अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब ब्रॉड रूट्स होते हैं अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है अगर आप एमबीए करना चाहते हैं एम्प्लॉइज को मैनेज करने में, तो वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कवर हो जाता है। एमबीए इन आईटी, नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो एमबीए आईटी कर सकते हैं। बीसीए वाले जो बच्चे होते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो एमबीए इन आईटी नॉर्मली करते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते हैं अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं तो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो एमबीए इन मार्केटिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है कि भाई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे अगर आप मार्केट कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझनी है कि इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये एक आज की डेट में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता होता, या फिर किसी भी बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता जब वो एक 12th में होता है या फिर बीकॉम पास आउट होता है, भाई क्या इंटरेस्ट है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है, उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर एमबीए इन मार्केटिंग। 4 बहुत सिंपल से आपको ब्रॉडली मैंने एमबीए के हॉरिजन्स बताए। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत आज के डेट में एमबीए होते हैं, बट हाँ हमारे लिए वो रिलेवेंट नहीं है। अब बात करते हैं एडमिशन बेसिस की। आप एडमिशन कैसे करा सकते हैं? 2 तरीके हैं एडमिशन कराने के, एक एंट्रेंस बेसिस है और एक डायरेक्ट एडमिशन है। अगर आप एंट्रेंस बेसिस पे जाते हैं तो आपको कैट या ओपन मैट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं। ये क्या होते हैं, 1 मिनट पता लग जाएगा आपको। देखो, मैंने एंट्रेंस बेसिस पे 2 चीजें बना रखी है, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट, ठीक है। तो एंट्रेंस प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी लेती हैं एमबीए को लेकर, और गवर्नमेंट भी लेती हैं। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, दे आर, आई कैन से कि दे आर मार्वेलस, बहुत जबरदस्त होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी को लेकर जो एग्जाम होता है वो होता है कैट का एग्जाम। जो भी कैट का एग्जाम होता है, जिसको कॉमन
एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है, मैंने कैप लिख दिया था, ठीक है। तो इसी को लेके होता है। अच्छा, इग्नू यूनिवर्सिटी देखा जाए तो बिल्कुल पूरी डिस्टेंस लर्निंग है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ वो रेगुलर कोर्स कराती हो। तो एमबीए भी क्या होगा इसका, एमबीए भी इसका डिस्टेंस में ही है, बट हाँ इनका जो एमबीए के ऊपर कमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इन्होंने एक वैल्यू क्रिएट कर रखी है एमबीए की, तभी मैंने इग्नू का नाम स्पेशली लिखा हुआ है। तो ये एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। नॉर्मली जो यहाँ से एमबीए करते हैं वो भी बहुत जबरदस्त अच्छा पैकेज ले लेते हैं। ओके, सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की बात मैंने बता दी, अब प्राइवेट पे आ जाते हैं। इसको बताने से पहले अगर मैं एंट्रेंस बेसिस बोलूं प्राइवेट, तो आप बस ये समझिएगा ऑनेस्टली ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है इसमें एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि हर बच्चे का एडमिशन प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है, ठीक है। ये मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस में शेयर करा था। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट की, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज एमबीए करवाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ओके, दे चार्ज ह्यूज अमाउंट, बहुत मोटा पैसा चार्ज करती हैं, आगे बताऊंगा वीडियो में कितना पैसा लग जाता है अराउंडली। तो ये इनका कुछ होता है इस हिसाब से। अच्छा, जिस बच्चे को एंट्रेंस बेसिस पे नहीं जाना क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो बात आती है फिर डायरेक्ट एडमिशन की। जैसे कि मैंने भी जो एमबीए परस्यू करा है वो डायरेक्ट एडमिशन बेसिस पे ही करा था। तो ऐसा भी होता है कि भाई आप डायरेक्टली एडमिशन करवा सकते हैं। तो कैसे होता है जी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एंट्रेंस बेसिस था उसमें रेगुलर एमबीए होता है, और डायरेक्ट एडमिशन में डिस्टेंस लर्निंग बेसिस होता है, मतलब आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आप अपने काम को करते करते ये चीज सीख सकते हैं। नॉर्मली डायरेक्ट एडमिशन किसको चाहिए होता है, जो जॉब कर रहा होता है, जो कि काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं, या फिर जो बहुत सारे और काम कर रहे हैं, जिनको एमबीए बस चाहिए एक नॉलेज के लिए, डिग्री के लिए, अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए, अपने रिज्यूमे को अपग्रेड करने के लिए। ओके, तो डायरेक्ट एडमिशन में फिर से मैं कहूंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सिक्किम मणिपाल, निम्स या फिर लवली प्रोफेशनल, ये सारी के सारी आपकी डायरेक्ट एंट्री करवाती हैं, एडमिशन करवाती हैं। हाँ, गवर्नमेंट की बात रहे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने एक ही लिखी हुई है, आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। मेरे नोन में अभी तक एक ही है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से एमबीए परस्यू करा है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ओके, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन करती है एमबीए के, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं अपना एमबीए, बट यस आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस लर्निंग है। अगर आपको रेगुलर एमबीए करना है तो वो आराम से, आपको पता है, एंट्रेंस टेस्ट बेसिस पे आ जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको समझा ही देता हूं कि ट्वेल्थ के, क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चे भी मुझे बहुत बार पूछते हैं कि सर क्या हम एमबीए कर सकते हैं, तो उसका क्लीन आंसर है नो। ठीक है, आप एमबीए नहीं कर सकते, आप एमबीए ट्वेल्थ के बाद तो खैर मैं कहूंगा नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी बहुत क्लीन रीजन है। भाई क्या रीजन है, रीजन सिंपल से ये है कि एमबीए मास्टर्स डिग्री होती है, ये मास्टर डिग्री है, और आपको मैंडेटरी है कि आपको पहले बैचलर्स करना पड़ेगा। तो बैचलर्स मींस बीकॉम, बीए, बीबीए या कोई भी बैचलर डिग्री, इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री, ठीक है, वो करना पड़ेगा। यू कैन देन गो फॉर एमबीए। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो कितने साल आपको लगाने पड़ेंगे। बैचलर्स के बाद आपको 2 साल और लगाने पड़ेंगे अपने एमबीए में, यानी कि बैचलर्स 3 साल की होती है, चाहे आप बीबीए करें, बीकॉम करें या बीए करें, आपको 2 साल और लगाने पड़ते हैं अपने एमबीए में। और अगर हम बात करें मेन बात जिसको शायद सारे बच्चे सुनना चाहते हैं कि भाई फीस कितनी होती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस चार्ज करते हैं 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए एक सेमेस्टर के। सर सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर मतलब बेटा 6 महीने, 6 महीने के एक सेमेस्टर के लगभग 60 to 2 लाख रुपीस चार्ज होता है। अब मैं एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं जो मेरी रिसर्च है, 60,000 से कम भी हो सकता है और 60,000 से ज्यादा तो मैंने बता ही दिया, 2 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। प्राइवेट कॉलेजेस लगभग इतना चार्ज कर लेते हैं आज की डेट में एमबीए के लिए। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस अराउंड 5,000 to 80,000 पर सेमेस्टर लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो सर गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो 5,000 रुपए तो ले रहे हैं,
ठीक है, और मैक्सिमम आपने 80,000 बोल दिया। 80,000 भी बहुत होता है, अगर मैं बात करूं एक बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास बच्चा है उसको अफोर्ड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये 80,000 रुपीज भी गवर्नमेंट में ये सस्ता है, क्योंकि IIMs जो होते हैं वो नॉर्मली इतना चार्ज करते हैं, और इनका जो पैकेज होता है, क्योंकि बच्चे को ग्रूमिंग बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिलती है, और पैकेजेस बहुत बड़े बड़े जाते हैं इसके आपके IIMs के। तो अब मैं अगर आगे बात करूं कि जॉब पर्सपेक्टिव पे स्केल कितना होता है अगर आप एक MBA कर लेते हैं, तो पे स्केल अगर मैं बताऊं आपको तो अराउंड 3 लाख रुपए पर एनम, अराउंड 25,000 पर मंथ से लेकर ये 20 लाख रुपए पर एनम तक जाता है एक फ्रेशर के लिए। आपको भाई आपको तो MBA करना है, तो आप क्या हो गए, आप फ्रेशर ही तो हुए, तो फ्रेशर के लिए नॉर्मली इतने से इतना पे स्केल जाता है। अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा गैप है, 3 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक जा रहा है पैकेज। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल, इतना ज्यादा पे स्केल कैसा है? मैं फिर से आपको कहूंगा कि जो 20 लाख वाला है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, IIMs में भी इंदौर, हैदराबाद, बहुत जगहों पर गवर्नमेंट ने IIMs खोले हुए हैं, ठीक है। तो ये इनका पे स्केल है, जिससे कि आपको पता लग रहा होगा कि कितना बड़ा पर्सपेक्टिव है ये। हम आगे जाकर इसको अपने, अगर हम इसको एज अ करियर ऑप्ट करते हैं तो वी कैन गो फॉर इट। अच्छा, नॉट ओनली इन जॉब, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, ऑब्वियसली आपने क्या करा है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने बिजनेस को पढ़ा है, तो आप अपने स्टार्टअप्स भी खोल सकते हो। ज्यादातर देखा गया है जितने बच्चे भी MBA करते हैं, अगर मैं एक डेटा बताऊं जो कि IIMs ने डेटा रिलीज करा है, नॉर्मली अगर उनका 100% MBAs का डेटा है जिनको वो MBA करवा रहे हैं, उसमें से अराउंड 40% बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप खोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब का प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पर आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो। और स्टार्टअप से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जुड़ जाओ। स्टार्टअप का मतलब होता है एक इनोवेटिव आइडिया, एक इनोवेटिव आइडिया आपको क्या करना है, दिमाग में लाना होता है, और उसके हिसाब से जो MBAs होते हैं वो स्टार्टअप करते हैं। अब मैं यहाँ पर मेन बात में आता हूँ कि आप MBA को अपना करियर ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आफ्टर BCom व्हाट यू कैन डू, यू कैन श्योरली गो फॉर MBA। आपका अगर मन है तो आप MBA कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक मेन बात पे आता हूँ, दोबारा से बार बार घूम के बेटा मैं बार बार एक ही बात आपको बोलता हूँ, और बहुत बार बोल भी चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोशिश करनी है 3 चीजों पे फोकस करना है। देखो, कोई भी चीज को आप कर लो, किसी भी चीज को, उसमें ईमानदारी जरूरी है। यू नीड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, आपको अपने काम में ऑनेस्टी चाहिए। दूसरी चीज कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की जितनी नॉलेज हो जाए उतनी कम, यानी कि चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, मैंने भी एकेडमिक्स बताया, चाहे वो आपका करियर हो, आप दोनों को लेकर अगर मैं बोलूं तो नॉलेज गेन करते रहिए जितना हो सकता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई आप कल को इंटरव्यू में बैठेंगे, कल को आप इंटरव्यू देंगे, एक अगर इंटरव्यूअर ने आपको पहचान लिया कि आपका पोटेंशियल बहुत है, जो कि हर स्टूडेंट के अंदर होता है, बस उसको पहचानने की जरूरत होती है। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि कोई, आपने सुना होगा हनुमान जी को अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं था, तो उनको याद दिलाया गया कि हाँ भाई आपके अंदर ये पावर्स हैं, तब वो लंका गए। तो कुछ ऐसा ही आपके अंदर भी, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है जो अंदर ही अंदर आप लेके बैठे हो। उसको जब आप इनरिच कर लेते हो, उसको जब आप एनहेंस कर लेते हो, तो सामने इंटरव्यूअर आपके स्किल्स पहचान जाता है, उसको पता है कि ये काम का बंदा है। आज की डेट में एक इंसान चाहिए उनको जो 5 का काम करते हैं, ना कि 5 ऐसे इंसान लगाए वो जो कि 1 का काम भी ना कर पाए। तो आप शायद मेरी बात ये समझ पा रहे होंगे कि ये किस हिसाब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है। ओके, आई होप ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कुछ और चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।